हेलो मेरी प्यासी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय लगा रही हूँ, जो शादी के जितने भी कपड़े हैं ड्राई क्लीन से भी आने वाले हैं और कुछ ये मेरे, तो इन्हें भी मैं रख रही हूँ सबको। अपनी जो नए सूट है सारे ऐसी पन्नी में करके रख रही हूँ। ये टेलर के जाएगा, सिलाई उधड़ गई। सोनिया ने मुझे 24वीं शादी की सालगिरह पे गिफ्ट किया था। ये अनारकली सूट है मेरा। और गर्म कपड़े जितने भी है सारे पैक करके रख रही हूँ। ये हैं धोने के, और बाकी मैंने चादर वगैरह गाइस ये सब लगा दिए, देख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब करें मैंने सब कुछ ठीक। और ये तन्नू पापा कपड़े एक भी नहीं है, क्योंकि सारे ड्राई क्लीन पे है और प्रेस के लिए गए हैं। जब आ जाएंगे जब रखूँगी। और फिलहाल अभी ये सारे कपड़े यहाँ से हटाती हूँ। बहुत दिन से मेरे कपड़े ऐसे ही रखे थे, और क्यों नहीं कर पाई काम वो मैं बता दूँगी आपको भी थोड़ी देर में। तो गाइस जो मैंने अपना आज व्लॉग गेरा है 25 तारीख को जो गेरा था, वो मेरा 3 दिन पुराना व्लॉग है। और उसके बाद में जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे 2 दिन तक होश ही नहीं था। 24 घंटे तक मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ पड़ी हूँ, कहाँ क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं। आँख नहीं खुल रही, बोल नहीं पा रही, ऐसा हो गया जैसे मैं कोमा में चली गई हूँ। गैस मेरे ना एकदम मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। उसके बाद में मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं फ़ोन धर के ऐसे ही सो गई, फ़ोन काट के सो गई मैं। और उसके बाद में मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। तन्नू, गगन और मुस्कान भी आई थे रात को मिलने के लिए, अचानक ही आ गई। उनकी भी नहीं पता गाइस मुझे क्या, कब आए कब गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे किसी की नहीं पता। ये लगा लो मुझे, मैंने सोनिया से पूछा था जब उठी थी, मैंने गाइस मेरे अलमारी में से भेंट बाड़ी भी दी गई है, मुझे उसकी भी नहीं पता। मुझे सोनिया ने बताया मम्मी चाबी भी तू नहीं दिया, तुझे कुछ पता ही नहीं। गाइस मेरे तो ऐसा हो गया जैसे मेमोरी ख़त्म हो जाते हैं, मुझे कुछ याद ही नहीं है। सोनिया ने बताया कि गगन आया था रात को मम्मी, मुझे उसकी भी याद नहीं। और पापा ने तुम्हें कॉफ़ी बना के दी है, मुझे वो भी याद नहीं, मैंने कब पी है कब क्या हुआ कुछ नहीं पता नहीं। गाइस क्या हुआ मुझे ये लगा लो 6:30 बजे मैं अपना होश सब कुछ खो बैठी थी। और अगले दिन 8 बजे मुझे होश आया है, वो भी थोड़ा थोड़ा। जब मेरी दवाई आई है, जब मुझे दवाई दी गई है, उसके बाद मुझे होश आना शुरू हुआ। फिर भी मेरी आंखें बंद हो रही थी, ना कुछ खाया ना पिया कुछ नहीं। बस एक कॉफ़ी पी है, कब पी है उसकी भी मुझे पता नहीं है। तो ये लगा लो एक दिन के लिए, पूरे 24 घंटे के लिए मैं कोमा में चली गई और मुझे ही नहीं पता। थोड़ी मैं टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, और किसकी ले रही हूँ ना, खामा की टेंशन ले रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। बेमतलब के लोगों की टेंशन ली है मैंने इस बार। तो जब मैं कुछ चीज़ सोचती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। वो चलते चलते मेरे दिमाग में कभी इतनी बड़ी बात बन गई दिमाग। तो गाइस मैं ना छोटी छोटी बातें सोच लेती हूँ। बात तो छोटी नहीं थी, बात तो बहुत बड़ी थी, पर मैंने सोच के ना अपने दिमाग में इतना बड़ी और ज़्यादा बड़ी कर दी हूँ, और इतनी टेंशन ले ली जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। गाइस देखना, अगर ये बच्चे मेरा उस चीज़ का ब्लॉग बना लेते ना, तो वो खुद ही डिलीट करा दी थी। मुझे सुध बुध ही नहीं, मैं कैसे पढ़ी हूँ, क्या ओढ़ रखा नहीं ओढ़ रखा, कुछ सुध बुध नहीं थी। अगर इन्होंने मेरा ब्लॉग बनाया हुआ तो मैं डिलीट भी करवा दूँगी, क्योंकि नंगे सर से और ऐसे ही पड़ी थी मैं। बहुत बुरा हाल हो गया था गाइस। पर अब मैं थोड़ा सा आराम है मुझे, तो मैं लग गई अपने घर के काम में। और प्रियंका आज गई हुई है अपना फ़ोटो शूट कराने के लिए, तो उसका फ़ोटो शूट है, आ जाएगी 1-1.5 घंटे में। सुबह 11 बजे की गई हुई है। तो प्रियंका चावल बना गई थी, दाल मैंने छोड़ दी थी, आटा वाटा मान के गई है, घर का काम करके गई है प्रियंका। बाकी जो काम फैल रहा है उन्हें मैं सुना देती हूँ। और अपने जो मेरे कपड़े थे कमरे के, जो मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले, तबीयत तो मेरी शादी से ही थोड़ी ऐसी चल रही थी भाग दौड़ की वजह से भी, पर वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी मुझे भी नहीं पता था। तो गाइस कपड़े कर आई हूँ, और मेरे पता नहीं कुछ एलर्जी सी भी हो गई है जब से, पता नहीं किस चीज़ के, पूरे शरीर पर दाने दाने भी निकल आए हैं। और क्या हुआ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, खुजली सी हो रही है और दाने दाने हो गए हैं, पूरे चेहरे पे भी मेरे दाने दाने हो गए हैं। तो चलिए गाइस 2:30 बज रहे हैं, मेरा रूम का काम हो चुका है, चादर वगैरह सब बिछा दी, सारे कपड़े पैक कर दिए, जो मेरे नए कपड़े थे वो सारे पैक कर दिए। और इतने बड़े बड़े कैप्सूल आ गए मेरे लिए खाने के लिए, तो मैं बस इतने में ठीक हूँ जब तक खाएँ। और अब मैंने बंद कर दी, क्योंकि मेरे बस की ज़्यादा दवाई खानी है नहीं। और मेरा शरीर ना भी ऐसा हो रहा है जैसे ठंडा बर्फ़ हो जाती है, तो मेरा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। शायद मेरा ना बीपी लो हो रहा है शायद गाइस फिर से। तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, जैसे बर्फ़ होती है ना, इस तरह के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं मेरे, और पसीना आ रहा है मुझे अभी।
ये भी ना इतना ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ क्योंकि एक गोली लेनी, मेरी डाढ़ चीस रही है। उसकी अभी तक मैं डाढ़ उखड़वाने भी नहीं गई हूँ अपनी, बस कल खोली जाना, खोली और हो जाऊँ, बीमार ना पड़ूँ, बस सदके जाऊँ, बीमार नहीं पड़नी चाहिए। खोली का बाहर है, उसे और उतार देती हूँ, कालका मंदिर का खोली का। तो चलिए गाइस दिखा देती हूँ प्रियंका क्या बना के गई है, और खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस फिलहाल तो अभी मेरी किचन की हालत ऐसी है, देख सकते हो सारा सामान पड़ा है। इसमें चावल है और दाल वो बना के धर गई थी, तड़का लगाना था तो मैंने यहाँ तड़का लगा दिया है। तो खाना वाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो चलिए गाइस ये सारे बर्तन है, मैंने सारे बर्तन उठा लिए हैं वहाँ से, बस बर्तन धो लूँ, उसके बाद सारी स्लिप साफ कर देती हूँ। और तन्नू और गगन आ रहे हैं सोनिया को लेने के लिए, मॉल ले जा रहे हैं उसे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी। तो गाइस फाइनली किचन साफ़ हो गई है। जो दाल चावल बच रहे थे वो मैंने इसमें ही डाल दिए मिक्स करके, जिसको भी खाना है वो खा लेगा। और गैस वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है। और ये रे बर्तन तो हाई तौबा, एक तो कितने दिनों के बाद बर्तन धो रही हूँ, इतने सारे हो गए हैं। और टाइम हो रहा है गाइस 3:15। बाकी तो घर का सारा काम निपटा पड़ा है, और वो कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, वो जाएंगे परेस पे। तो चले गाइस फाइनली सारा काम हो गया, मिलती हूँ अभी आपको। तो गाइस यहाँ आए हैं तन्नू और गगन आए हुए हैं सोनिया को लेने मॉल, क्योंकि सोनिया जाएगी उनके साथ में मॉल। गाइस प्रियंका आ चुकी है, ये रही। आ जाओ जल्दी। तो गाइस ये आ गए, जल्दी आओ, जल्दी भग के आओ। हैं? पागल तो है ही, ऐसी छोड़ कर जाएगा इस गाड़ी को। लाडली तो गाइस फाइनली मैंने अपने सारे कपड़े करके रख दिए हैं। देख सकते हो मेरे ड्राई क्लीन के भी सूट आ गए हैं। ये रहे जो मैंने हल्दी पे पहने थे, एक मेरा ये रहा अनारकली सूट, ये तन्नू के जाएंगे। और ये मेरा ब्लू है, ये मेरा रेड है, येलो जो अब सी के आया है, सारे सूट है गाइस जितने भी। मेरा ब्लैक वाला सबसे पसंद आया सबको, ये ग्रे में है। ये मेरा और प्रियंका का एक है जो हमने दोनों ने पहने थे, फिर मैंने उतार दिया था। और ये गाइस चुन्नी है, इसके सूट अभी आई नहीं है, पता नहीं मैंने किसको दे दिए हैं। ये गाइस ये मुझे अब पहन के जाना खोली। ये गाइस मेरे कितने सारे सूट है, देख रहे हो, साड़ी। और ये मेरा जो मैंने लगन वाले दिन पहना था। तो ये मेरे कपड़े हैं जो अब जाएंगे बेड में। अभी तो फ़िलहाल मैं थक चुकी हूँ। और ये परेश पैसों भी आ गए हैं। प्रियंका कह रही मम्मी तुम पे इतने सारे सूट हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं, अभी मेरे सारे सूट कुछ इसमें भी पड़े हैं बेड में। तो चलिए गाइस, और ये सारे हैं गर्म कपड़े, तो इन्हें कल रखूँगी, आज नहीं रख रही हूँ। और टाइम देख लो कितना हो रहा है, 7 बज रहे हैं। और मेरे बेड देखो मैंने सही करके रखे थे, तो दादा पोते कैसे करके चले गए हैं। और प्रियंका आ चुकी है, और सिंचन कहाँ पड़ा है मेरा, और मेरी चुन। ये लड़का हमसे 300-600 रुपये जीता है, आज इसको हम हराएंगे लूडो में। लूडो में 600 रुपये जीत गया गाइस ये मुझसे। और ये 300 ये जीती है, 300 चीकू। और प्रियंका क्या रही, आलू खाने की तैयारी में, क्योंकि अब ये मोटा होना चाहती है। और चले गाइस किचन तो साफ पड़ी है, बस अब देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे। तो गाइस कपड़े मैंने सारे रख दिए, कल रखूँगी अलमारी में, आज तो नहीं रख रही। और सोनिया गई है मॉल तन्नू के साथ घूमने, मॉल की शॉपिंग करने, क्या क्या लाती है देखते हैं। अपने खुद के पैसे ले गई है मॉल में शॉपिंग करने के लिए। अब क्या खरीद के लाएगी बेमतलब की चीज़ पता नहीं, वैसे तो उस पर सब कुछ है, फिर भी लेकर आने हैं उसको। तो अब गई है, देखते हैं आती कितनी देर में आती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं 2 दिन में कोमा में सोई हूँ गाइस। अच्छा हुआ इन्होंने मेरी वीडियो नहीं बनाई गाइस, अच्छा हुआ मेरी वीडियो नहीं होती, मेरे को बहुत गुस्सा आता अगर इन्होंने मेरी वीडियो बनाई होती, क्योंकि मुझे सुध बुध नहीं थी, मैं कैसे पड़ी हूँ कैसे लेटी हूँ कुछ पता नहीं। एक हाथ इधर है तो एक पैर किधर है कुछ पता नहीं। अपनी सास के बारे में बताइए, आपकी सास मर के जिंदा हुई है दूसरी बार। मतलब ऐसा बीपी लोग हुआ ना। 1 मिनट, ये अपनी सास के लिए, सास मर के वापस आई है ऐसा कहते हैं। हाँ मतलब बीपी लोग बहुत ज्यादा होगा 2 दिन तक, इतना ज्यादा होगा कि नहीं पता, कोई आ भी रहा है बोल भी रहा है। मतलब चाबी लेके पापा ने और सर ने और पैसा भी निकाल लिया गाइस, मेरे पैसे निकाल लिए, देखा बीमारी का फायदा उठाते हुए। खैर वैसे तो नहीं उठाए इन्होंने, भेंट बाड़ी दी थी, गगन और तन्नू आए थे रात को तो उनको भेंट बाड़ी
तो गाइस मम्मी छौंक रही है सब्जी और मैं अभी बर्तन मांजूंगी मेरे। खाने वाला कोई नहीं है और खाने वाला कोई है ना, दीदी चली गई है शादी पर। तन्नू की ससुराल। तन्नू दीदी गेल, सोनिया दीदी गई तो मॉल तक थी, पहुँच गई घर तक। ससुराल उसके। तो अब मैं और मम्मी और सर ने चावल खा लिए, सिर्फ मैं मम्मी और पापा रह गए। मैं चाय पीऊंगी। मम्मी कह रही मैं चाय पीऊँगी, तो मैं और पापा बस, यही तो है, मैं और पापा ही रह रहे हैं बस। हमने बढ़ गया सबका। तो गाइस कल हम खोल ही जाएंगे। क्या बना रहे गाइस? आलू मटर। मैं भूल गई क्या ही है, फिर मैंने सोची कि ये सब्जी। आलू मटर चंचन सबसे पहले तू खा, कुछ भी गिरा सबसे पहले तेरे नाम। तो जरूरी है भाई। गाइस जब मैं कुछ भी खाने को बैठूंगी वो मेरे धोरे बैठती है खाने के लिए, यकीन नहीं है तो मेरे खाने पर रह हुए। गाइस मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं तन्नू के लिए, तो रियली में मुझे पता ही नहीं कि कब आएगी वो। उसके ससुराल वालों को पता है। तन्नू के चैनल पे जाके कमेंट करिए, पूछिए कब आएगी बहन। आई थी थोड़ी देर के लिए फिर चली गई। ऐसे तो भी आ जा मैं है मिलने मिलाने को, रहने की पता नहीं कब आएगी। रहने के लिए अभी शायद सावन में आएंगे। सावन में आएगी गाइस, जब आएगी जुलाई में, जब हाँ। सावन लगेगा अब जब ही आएगी, उससे पहले ना। अब ये मत कहना इतने महीने बाद क्यों आ रही है, हाँ वो उनके ससुराल वालों के ऊपर है, क्योंकि तन्नू को कई जगह जाना है इस वजह से। उनके घर में मतलब उनको परिवार बहुत बड़ा बहुत है, बड़ा परिवार है। तो रोटी वोटी हो गए जैसे नहीं कन्या मेरी देखने बहू, जाएगी तन्नू। इसलिए दीदी आ ना पा रही। इसलिए तन्नू आएगी अब सावन में, हाँ इतने नहीं आएगी। और अब मुझे कमेंट करके मत परेशान करना कब आएगी तन्नू कब आएगी, अब मैंने बता दिया है। अब वो जब आएगी जब सावन में ही देख लेना, जुलाई। तो गाइस मम्मी ने सब्जी छोड़ दी है, ये दूध धरो, दूध हो जावे, मैं इतने बर्तन न मान दूँ, मम्मी के लिए चाय बना दूँ। तेरी गुंजिया में काली इलायची 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 ए सही में। भगवान गाइस मेरा एक तो- दिन मेरी गुंजिया खाने को मन कर रहा हूँ अचानक तो से। जी हो गया, आज एक मैंने- बैग तो गई खाने। ऑर्डर करके मंगाई ब्लिंकिट से, और इनमें निरी काली मिर्च, काली मिर्च नहीं इलायची हाँ है। इलायची, हाँ गाइस जो भी हो मेरा गई, तो जी नहीं कर, मेरे तो जी और दिक्कत हो गया खा के। इसलिए तो आधी छुन छुन दे रखे, आधी मैं खाऊं ऐसे। चलेगा इस, इन्होंने मंगाई थी गुंजिया। गुंजिया नहीं बोल सकते इनको, इलायची वाली गुंजिया बोलेंगे गाइस। अरे ये चुन चुन बैठी है, रोटी का वेट कर रही है, रोटी दे दो। टाइम हो रहे हैं 8:15। आज जल्दी बना लिया खाना हमने, क्योंकि आज कोई है जल्दी बना। तो 12 बजे रोटी हुई। और रोटी खाने वाले 12 बजे ही खाने वाले हैं हमारे, तो बस मैं अब एक कप चाय बनवा लूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। ओह, तो एक कप चाय पी के फिर आराम से मिलते हैं आपको। तो गाइस मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि मेरे हो रहा सिर में दर्द। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस वजह से, और कल जाना है हमें खोली भी। अब देखते हैं, अगर तबीयत ठीक रही तो जाऊंगी, और नहीं रही तो बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी गाइस। पता नहीं क्या हो रहा है, जब से 2 दिन कोमा से मैं रह के आई हूँ ना, जब से तबीयत ठीक नहीं चल रही, और एलर्जी भी हो गई, और अब सिर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने चाय पी है, ये रखा चाय का कटोरा। तो चलिए गाइस, जितना बना मैंने बना लिया, अब मेरी हिम्मत पड़ नहीं रही है। मैंने दवाई ली है अपनी बीपी की, और दवाई लेके अपने, अब मैं इस ब्लॉग का कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ठीक ठाक रहे तो ज़रूर मिलेंगे, और ना रहे तो फिर नहीं मिलते। पता नहीं गाइस, कुछ दिन से ना मन अजीब सा हो रहा मेरा। तो चले गाइस, फालतू बकवास ना करते हुए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ आपसे। बाय बाय, गुड नाइट।